नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। और सभी पार्टियां कोई गठबंधन के साथ है, कोई अकेले चुनाव लड़ रही है। आपकी भी एक पार्टी है, क्या नाम है उसका, थोड़ा सा बताएं। आप सभी का पहले आभार, धन्यवाद। आपने मुझे आपके चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया। मेरी पार्टी का नाम है जय हिंद नेशनल पार्टी, और यह पार्टी अब आप सबकी है क्योंकि इसका टैग लाइन है भले लोगों की पार्टी। तो ये आप सबकी पार्टी भी है जी। ये पार्टी किन मुद्दों पर लेके चुनाव 24 का लड़ने जा रही है? मैं पहले आपको ये सूचित कर दूं कि अभी तक हमने उत्तर प्रदेश से 7 और गुजरात के वडोदरा शहर से 1 लोकसभा सीट यानी टोटल 8 लोकसभा सीट हमने घोषित कर दी है। मेरा प्रयास है कि देश के जिन भी राज्यों में हम अच्छे और भले उम्मीदवारों को उतार सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को हम चुनाव में उतारेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में मुद्दे भैया देखिए क्या है, मैं कहते कहते लोगों के बीच में ये अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था 5 राज्यों में चुनाव है विधानसभा का, और भैया आज भी चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबी हटा देंगे। यानी आप सोचिए 76 साल की आज़ादी के बाद भी वही मुद्दे बने हुए हैं। हमारी पार्टी जो काम अलग करेगी वह यह काम करेगी, अगर हमको देश की सेवा करने का मौका मिलता है सत्ता में है जी। 45 पार्टियों का ये महागठबंधन है जो एक तरह से एनडीए और इंडिया का विकल्प है, तीसरा फ्रंट है। तो ये राजनीतिक संगठन है। क्या विचारधाराएं हैं आपकी, क्या विषय है, किन किन मुद्दों को लेकर के, ऐसा क्या है जो पब्लिक आपको वोट करेगी या आपके विचारों को सुनेगी, क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक इसलिए वोट करेगी कि पब्लिक त्रस्त हो रखी है इन लोगों को देख देख कर। जिस तरह से ये एक दूसरे को इधर से उधर, उधर से इधर, कोई इनकी विचारधारा है ही नहीं। ये लोग अवसरवादी हैं। पब्लिक इसलिए वोट करेगी, हमारे जितने भी 45 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं वो जमीन पर काम कर रहे हैं, जमीनी लोग। कुछ पार्टियों के नाम लेना चाहेंगे आप? अखंड सर्व जन आवाज पार्टी, अखंड भारत विकास पार्टी, समाज उत्थान पार्टी, भारतीय नव क्रांति पार्टी। मकरंद साहब अपनी पार्टी का नाम बताइए। राष्ट्रीय साम्यवादी पार्टी, वही भारतीय नव क्रांति पार्टी, सुहेल देव पार्टी, जनशक्ति पार्टी। सबसे अहम मुद्दा क्या है आपको आज के समाज में जो है, जो भी चीज़ें चल रही हैं? एक तरफ इंडिया चल रहा है, इंडिया का गठबंधन चल रहा है जिसे लोगों ने इंडिया का नाम दिया है, और एक तरफ बीजेपी की सरकार। तो आपकी चीज़ें क्या हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे अहम मुद्दा जो हम लोगों का है जी, हम जाति धर्म में समाज को नहीं बांटेंगे। जाति धर्म में समाज को बांट करके वोट की राजनीति नहीं करेंगे। हमारा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा, और सबसे पहला है देश रक्षा। त्वरित न्याय में जैसे आखिरी साफ त्वरित न्याय की जो आप बात कर रहे हैं, गरीब न्याय के लिए तड़फ जा रहा है। अमीर मर्डर के बाद भी 2 महीने का 1 महीने में वापस आ जाता है। आपने यहीं पर लिवाना का अग्निकांड देखा होगा, 1 महीने भी नहीं रहा। जहां अंबेडकर नगर की माँ और बेटियां 9 महीने बिना किसी कसूर का फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनको 9 महीने तक उनकी जमानत नहीं हुई। तो उन लोगों के लिए हम लोग तैयार हैं। आप भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साध रहे हैं, और वहीं बाबा का कहना है कि हमारे राज्य में जितने माफिया थे वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सारे माफिया भाजपा में चले गए। जहाँ महिलाओं को नंगे घुमाया गया वो अपराधी नहीं है क्या? बाबा कैसे कह लेते हैं इस बात देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जो जनता, जो आप लोग, जो हम लोग देख रहे हैं, क्या आज जिस तरह से प्रेस वाले पहले लिख देते थे सच्चाई, क्या सच्चाई लिख पाते हैं? बिना हिचक के, बिना झिझक के डर है। तो पूरी समाज में एक डर का माहौल बना दिया गया है, जिसके वजह से लोग सहमे हुए हैं।
यह नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, सहमे हुए हैं, झिझके हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए वो सच्चाई नहीं कह पाते हैं। जब वो सच्चाई नहीं कह पाते हैं तो झूठ फैला दिया जाता है। आज की डेट में ज़्यादातर महंगाई का मुद्दा चल रहा है और बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है। इन बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेरोजगारी के लिए आज तक किसी भी सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। बहुत से बच्चे हमारे बीएड करते हैं, एमबीए करते हैं, एमएड करते हैं, बीसीए करते हैं, इतने कुछ डिग्रियां लेने के बावजूद भी आज सड़कों पर रिक्शा चला रहे हैं। बहुत से लड़के आपको दिखाऊंगा, ये रिक्शा चला रहे हैं। सरकार का क्या है, 5 किलो अनाज दे दो, इसको आटा दे दो, दाल दे दो, चीनी दे दो, उसकी तरह योजना नहीं है। हमारी योजना है हर घर परिवार में एक तो रोजगार, एक तो नौकरी। हर घर में जो देश की जनता आज बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों परिवारों को सरकार अनाज दे रही है, चावल दे रही है, दाल दे रही है, आटा दे रही है, हम ये नहीं देंगे। हम उन्हें रोजगार देंगे, हम उन्हें नौकरी देंगे। रही बात महंगाई की, महंगाई तो अपने आप खत्म हो जाएगी जब हमारे देश का किसान खुशहाल हो जाएगा, हमारे देश का गरीब बेरोजगार से रोजगार हो जाएगा, महंगाई अपने आप। सर, अक्सर जनता के मन में एक सवाल रहता है, नई नई पार्टियाँ आती, वोट दे के हम सत्ता में ले आते हैं, उसके बाद जनता को भूल क्यों जाती है? यहाँ भी गलती जनता की, यहाँ भी इसका- गलती जनता की है। सर मैं इस विषय पे एक शब्द कहना चाहूँगा। नहीं होती है, माइक हमारा लगे, आप इधर जाइए, कोई मतलब नहीं। यहाँ भी गलती जनता की है। रोजगार वाली बात है ना, रोजगार का 60% रोजगार नहीं लगाएगा। यह हमारा गठबंधन 60% गारंटी के साथ रोजगार देगा। कैसे देगा मैं बताता हूँ। 60% गारंटी रोजगार ऐसे देगा कि युवाओं को, जो युवा लोग हैं, स्क्रीनिंग करके ट्रेनिंग सेंटर बनाएगा, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देगा। 18% युवा आर्मी के लिए जाएंगे, उससे बचे हुए पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए जाएंगे, उससे बचे हुए सिक्योरिटी गार्ड में जाएंगे, उससे बचे हुए, ये हमारा जिम्मेदारी होगा, उससे बड़े बचे हुए प्राइवेट कंपनियों में जाएंगे। तो 60% रोजगार की गारंटी हमारा नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस देगा। मैंने बता दिया कैसे देंगे, ये हमने करके दिखाया है। 60% रोजगार कैसे देंगे। जनता के मन में एक सवाल और आता है, जैसे इंडिया और बीजेपी वर्सेस चल रहा है, तो जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल ये